नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रशिया और अमेरिका के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, उसका एंड हो गया है। आज 5 फरवरी को वो ट्रीटी समाप्त हो गई है। वो उसके अंदर क्या था, ये इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव के बीच में हुई थी। ये ट्रीटी 2010 के अंदर हुई थी, जिसको रिन्यू किया गया। फिर इसके बाद में अब ये खत्म हो गई है। अमेरिका और रूस के बीच में 1972 से कोई न कोई ट्रीटी न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के होती रही थी, तो अब ये ट्रीटी समाप्त हो गई है। तो इससे क्या होने वाला है कि फिर एक बार दुनिया के अंदर न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मचने वाली है, जो बहुत मानवता के लिए भयंकर होने वाली है। रूस ने तो ये घोषित कर दिया था कि हम इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब जीत करके आए तो उन्होंने भी इस ट्रीटी को खत्म कर दिया, उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इससे वो डोनाल्ड ट्रंप भी अब बोल रहे हैं कि हम अमेरिका भी अभी उसको न्यूक्लियर टेस्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए, और रूस भी उसके होड़ में लगा हुआ है। तो इस तरह से दुनिया के अंदर एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मचेगी और दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, रूस और अमेरिका तो थे ही थे, तीसरा प्लेयर चाइना वो भी इसके अंदर आ गया है। वो भी बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो अपने मन के अंदर एक सवाल ये उठता है कि रूस के पास में ऑलरेडी इतने हजारों के अंदर लगभग 6000 न्यूक्लियर हथियार है, और अमेरिका के पास में भी 5000 के लगभग न्यूक्लियर हथियार है, और चाइना के पास में 350। भारत के पास में 180 और पाकिस्तान के पास में भी 170 के आसपास बताए जाते हैं। तो इतने हथियार, न्यूक्लियर हथियार होते हुए भी इनकी संख्या बढ़ाने की हर देश कोशिश में लगा रहता है। वो इसलिए लगा रहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है ये अलग अलग टाइप के बनाने की तैयारी में रहते हैं कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर न्यूक्लियर वेपन उसको डालने के लिए किस तरह से उसका यूज किया जा सकता है, और नई नई जो मिसाइल प्रणाली विकसित हो रही है उसके अंदर यूज करने के लिए ये वेपन डेवलप किए जाते हैं। तो ये ट्रीटी खत्म होना मतलब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले टाइम में होने वाला है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये होता था कि रूस वो भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बढ़ाता था और अमेरिका भी नहीं बढ़ाता था, और एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने थे उनकी डेटा भी ट्रांसफर होता था। इसमें क्या भारत और पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर हथियार जहां रखे गए हैं ये डेटा और लोकेशन ट्रांसफर होती थी। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से रूस ने वो डेटा ट्रांसफर करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि रूस ने ये बोला था कि हम ये डेटा ट्रांसफर अमेरिका को करेंगे तो वो यूक्रेन को और मजबूत करेगा, क्योंकि उस लोकेशन पर हो सकता है अटैक किया जाए। तो इस तरह से उसने पहले ही डेटा ट्रांसफर का तो मना बोल दिया था, लेकिन जो इसके अंदर लिमिट्स थी उसको इस ट्रीटी की वो लिमिट्स वो मानता था। अब ऑफिशियल रूप से भी ये समाप्त घोषित हो गई है। तो इस तरह से समाप्त घोषित हो गई है तो वो पूरी तरह से अब स्वतंत्र है कि अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। तो जिन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है उन देशों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि जिनके पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वो तो अपने भंडार को बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, इजराइल है, फ्रांस, इंग्लैंड, सारे देश अब वापस से हथियारों की होड़ में लग जाएंगे। और जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है उन देशों के लिए समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है वो उन देशों को बनाने नहीं दे रहा है और खुद न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में लगा हुआ है। जैसे कि ईरान है, ईरान पे इतने सारे प्रतिबंध है, या जो अभी पिछले दिनों अटैक हुआ उसका भी मूल कारण यही था कि ईरान जो है यूरेनियम का एनरिच कर रहा था। वो लगभग 60 से 70% तक यूरेनियम को एनरिच कर दिया है। यूरेनियम को जब 90% तक एनरिच कर देते हैं तब उसका यूज है वो न्यूक्लियर वेपन में हो सकता है। तो अमेरिका उसको रोकने के लिए अपने B2 बॉम्बर भेज करके उस न्यूक्लियर साइट को ईरान के अंदर नष्ट कर दिया था, और वो खुद अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंदर लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उन देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है जिनके पास में अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। एक ग्रुप है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक, ये क्या है, डूम्सडे क्लॉक उसको एडजस्ट करता है। एक डूम्सडे प्लेन होता है
जो अमेरिका के अंदर पिछले दिनों दिखाई दिया था। वो डूम्सडे प्लान ये है कि मतलब जब अमेरिका पे हमला हो जाए, अमेरिका की राजधानी या कुछ सारा देश नष्ट हो जाए, फिर भी वो प्लेन उड़ता रहेगा लगभग 2-3 सालों तक। उस प्लेन के अंदर से अपने न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरे देश पर दाग सकता है। वो तो है डूम्सडे प्लेन। और एक डूम्सडे क्लॉक है, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक ग्रुप, ये उसको एडजस्ट करता है। मतलब पृथ्वी पर जो मानव जीवन है उसको कितना खतरा है। मिडनाइट मतलब वो है, वो पॉइंट है जहां पर मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो 0 पर है। तो ये डूम्सडे क्लॉक है, ये 1951 से शुरू की गई थी। तो अब ये 2026 के अंदर 85 सेकंड विनाश से दूर है, मिडनाइट पॉइंट से। इसके अंदर केवल न्यूक्लियर अटैक ही नहीं गिना जाता, आपके अंदर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो खतरे हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और विश्व के अंदर अभी जलवायु परिवर्तन है वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका यूएन के 31 जो संगठन से उनसे बाहर निकल गया है। जो ईवी जैसी गाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं थी वो भी अमेरिका के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो तेल कंपनियां थी उन्होंने ट्रंप को फंडिंग की थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप है वो तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए के तेल भंडार पर कब्जा कर दिया है, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर तेल भंडार है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये मतलब जलवायु परिवर्तन के खतरे को और बढ़ाना हुआ, कम करना तो नहीं और बढ़ाना। जैसे जो पहले जलवायु परिवर्तन के एग्रीमेंट हुए थे उनसे भी निकल गया है। तो ये भी खतरा कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। और भारत ने सोलर ऊर्जा के लिए जो ग्रुप बनाया था उसके अंदर से भी अमेरिका निकल गया है। उसके अंदर लगभग दुनिया के 80 देश शामिल थे, उस ग्रुप से भी अमेरिका बाहर निकल गया है। अमेरिका का पर्यावरण से रिलेटेड जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे निकलना कहीं ना कहीं पर्यावरण के मुद्दे को कमजोर करता है। दूसरे देश जो पर्यावरण सुधारने के लिए लगे हुए थे उनके लक्ष्यों को भी कहीं ना कहीं कमजोर करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।